जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना मेज़बान हैदर राना। और आज हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं ये वो मुकाम है जो 80 की दहाई में 70 की दहाई में यहाँ पर अरूज था। लोग पहलवानी करने के लिए ना खाड़े का रुख करते थे और इस खाड़े का जो सरबराह थे वो थे असलम पहलवान, गामा पहलवान, बोलू पहलवान और जो उनके सरपरस्ते आला थे जिन्होंने आलमी सतह पर शोहरत हासिल की, जो फख्रे पाकिस्तान थे। उनका नाम है ज़ुबैर उर्फ झारा पहलवान। जी बिल्कुल, झारा पहलवान के खारे पर मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि झारे पहलवान के वालिद जो थे असलम पहलवान के ताया जो थे गामा पहलवान थे, दादा जो थे इमाम बख्श पहलवान थे, ये भी रुस्तम हिंद हुए हैं ये। और इसी तरह इनके परनाना जो थे गुलाम अमर सरिया भी रुस्तम जमा हुए हैं। ये तो है झारा पहलवान का पहलवानी खानदान की हिस्ट्री। और रही बात झारे की, 24 सितंबर 1960 में मोनी रोड के इलाके में उसका जन्म होता है। कहते हैं कि इस शख्स में खुदाई एक सलाहियत थी कि जो कि कम उम्री में इतनी इसकी कदो क़दामत हो गई थी और इतना इसका वेट हो गया था कि लोग इसको देखते थे और इंतहा से ज्यादा खूबसूरत था। पहलवानी खानदान से ताल्लुक था, पहलवानदा बच्चा पहलवान होएगा। और वाकई हकीकतन ये ऐसा पहलवान हुआ है जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम के डंके बजे हैं इसके और आलमी शोहरत याफ्ता और रुस्तमे पाकिस्तान, फख्रे पाकिस्तान, ये इसको लक़ब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको दिया। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई बाप की थी कि यार उन पहलवानी का सिलसिला जड़ा है मेरे बेटे तो शुरू होना है और मैं अपने बेटे दूँ ना वाकई एक नामी गिरामी पहलवान बनवा। क्योंकि दूसरी जानब गामा पहलवान, भालू पहलवान जो थे ये इनका भी एशिया में नाम हुआ है और ये रुस्तम एशिया हुए, रुस्तम पंजाब हुए। सारों की तवज्जो का मरकज जो था वो झारा पहलवान था। तो झारे का लक़ब भी मैं आपको बताऊंगा झारे का लक़ब जो था इसको मिला कब था, लेकिन जो इसका असल नाम था वो ज़ुबैर था, ज़ुबैर असलम था। अब ज़ुबैर असलम वक्त की परवान चढ़ता गया, उम्र के उस हिस्से में आ जाता है कि जब अब बाप की तवज्जो का मरकज बना। क्योंकि कदो क़दामत जो थी वो 6 फुट 2 इंच थी और वेट जो था, वजन जो था वो 96 किलोग्राम था। और कहते ये हैं कि जी झारे पहलवान में इतनी फुर्तीली थी, इतने फुर्तीले थे ये कि गेंद की तरह ही उछलते थे। और सामने वाला जो जिससे मुकाबला ये करने के लिए जब आते थे ना, और पहले ही वो खौफजदा हो जाता था कि यार ऐसे तरह मुकाबला नहीं कर सके। जो लोग फन पहलवानी से ताल्लुक रखते थे, जब ये ज़ुबैर का जिक्र उनके सामने किया जाता था ना तो वो मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्होंने ज़ुबैर को देखा नहीं हुआ, क्योंकि बाप असलम पहलवान था। कहते ये हैं कि जी 2 बजे के करीब जो झारे पहलवान के जो वालिद साहब थे ना वो 2 बजे अपने बेटे को उठाते थे। उठाने के बाद ना मिंटो पार्क ले जाते थे रावी की साइड पर और 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फजर की अजानों तक ये झारे की ना दौड़ लगवाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे। फिर आने के बाद इस हैदरी खारे पर लेके आते हैं, क्योंकि उनके बेटी का ये मौक़िफ है कि ये खारा जो है ना ये मौला अली अलैहिस्सलाम की बदौलत ये कायम होदाइन है। तो ये इस खारे पे लेकर आते थे क्योंकि कद माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच था और वजन जो था वो 96 केजी के करीब था और खूबसूरत था। लोग जो थे देखने के लिए तरसते थे कि यार एक झलक जो है ना झारे देख लीजिए। पर झारा अपनी मौज में अपने चचा का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये पत्थर की स्लैब है और जिसको अपने ना शोल्डर पे बांध के ना ये पूरी जमीन को लेवल किया जाता था। और ये पहलवानी का, क्योंकि ये मट्टी है और इस मट्टी के बलबोते पर झारे का वजूद जो था ना आपे से बाहर हो चुका हुआ कि जिसको लोग कहते थे कि माशाल्लाह यार अल्लाह नजर बद तो महफूज रखे। जो बुजुर्ग लोग थे वो ये दुआ झारे को देते थे। और ये पत्थर है, ये पत्थर है और इसको ना मूव करना भी आम बंदे का काम नहीं है। ये पत्थर उठाते थे और कहते हैं
कि तकरीबन कोई 5-5 हजार पैटेक्स जो होती थी ना वो लगाते थे, 5-5 हजार पुशअप भी लगाते थे। और इस पत्थर को जब उठाते थे और यहाँ पर जो हैदरी खाड़ा जो है, यहाँ पर काफी लोग जो थे झारे पहलवान की एक्सरसाइज देखा करते थे, क्योंकि उनके सर पर उनका बाप भी मौजूद था, जिनके जो असलम पहलवान अच्छे पहलवान का जो बेटा था, क्योंकि बाप विरासत से पहलवानी जो है विरसे से मिली थी। लिहाजा इसी तरह जब बाप अपने बेटे को देखता था, झारे पहलवान को देखता था, वो सीना चौड़ा करके ना कहता था, यार मैं तेन एक ना एक दिन पूरी दुनिया ते तेरा नाम रोशन करांगा, बशर्तिए कहेगी शर्त हैगी मेरा पुत्र इंज की दिल ला के खारे खारे मट्टी नाल मट्टी हो जाए, क्योंकि जो लोग मट्टी नाल मट्टी होए ने ना उन्होंने दरवेश भी खटी है, उन्होंने दुनिया दे नाम कमाया। और झारे ने अपने बाप की इस एडवाइस को अपने जहन में कलमबंद कर दिया था और उसने अपने बाप की लाज रखने के लिए और अपने चाचा अकरम अक्की का बदला लेने के लिए है ना वो फिर दिन रात मेहनत करता था। लिहाजा जब झारा पहलवान जो था 13 साल की 14 साल की उम्र में होते हैं और पहला मुकाबला इसके जवार मुल्तानी के साथ होता है, जो मुल्तान का एक पहलवान था, और ये 14 साल की कम उम्री में झारा पहलवान जब मुकाबले के लिए उसके ऊपर लपटता है और कुंडा लांदा ना जदों, तो कहते हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर उस जवार मुल्तानी को ना नीचे गिरा देता है। ये तो था इसका पहला मुकाबला। दूसरा मुकाबला मिंटो पार्क में गोगा पहलवान के साथ होता है और लोगों की जो शायकीन थे वो देखने के लिए गुत्थम गुत्था वहां पर मौजूद थे। जब झारा पहलवान गोगा पहलवान के साथ इसका दूसरा मुकाबला होता है, उस दूसरे मुकाबले में कहते हैं कि गोगे ने झारे पहलवान को 2 मरतबा कुंडा लगाया है, ठीक है, फ्रंट पे आके कुंडा लगा लिया, पर झारे पहलवान में इतनी फुर्तीली थी, इतना ये फुर्तीला था, ताकतवर फुर्तीला था कि गेंद की तरह ये चलता था कि अगला बंदे को ये मोहलत ही नहीं देता था। कहते हैं कि एक बार कुंडा लग जाए ना, कुंडा छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, पर झारे पहलवान ने 2 मरतबा कुंडे को तोड़ा। तोड़ने के बाद जब उस पे कुंडा लगाया तो वो कुछ ही सेकंड बाद चारों शाने जो थी ना जमीन पे लग जाते हैं, फातिहा हो जाता है। और अब बाप ने जब ये देखा और जितने भी आपके रिश्तेदार थे जिनमें वो सारे जो जिन्हें सारे पहलवान है गए उन पहलवाना ने पहलवान दे मुंडे ने जो देखा उन्होंने कहा यार है ते माशाल्लाह बड़ा एक्टिव हो गया और बड़ा ताकत है चन्नी की है यार, इन्हू ऐसे मुकाबला यानी लड़वावांगे यार। क्योंकि जब झारा छोटा था इसने अपने चाचा अकरम उर्फ अकी का मुकाबला देखा था। किसके साथ? अनोखी पहलवान के साथ, जो जुबान का पहलवान था। छोटे होते जब इसने ये मुकाबला देखा अपने चाचे का तो कहते हैं कि 3-4 राउंड में और अकरम उर्फ अक्की के शोल्डर निकल गया था। शोल्डर जब निकला था एक तरफ तकलीफ इस हद तक ज्यादा थी और दूसरी तकलीफ ये थी कि शिकस्त की तकलीफ थी और वहां पर काफी मायूस कुन माहौल हो जाता है। लेकिन ये सारा मंजर जो था ये जुबैर असलम उर्फ झारा देख रहा था। झारे ने दिल ही दिल में सोचा और ऐलान किया कि मनु जवान होंदे तन्नू मैं टावांगा लाजमी और दुनिया देखेगी। और इसी मिशन को लेकर झारा पहलवान जो था इस मिशन को लेकर चलता है।